फतेहपुर जिले में आए प्रभारी मंत्री अजित पाल ने आज यूपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले की सरकार पर बच्चे तमंचे लेकर घूमते थे, लेकिन अब की सरकार में टैबलेट लेकर घूम रहे हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। जबकि गैस की किल्लत को लेकर कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, गैस बुकिंग के बाद सभी को गैस वितरित की जा रही है। जबकि बेरोजगार युवा अब इस सरकार में रोजगार देने वाले बनेंगे। नवनिर्माण के 9 साल के अंतर्गत उपलब्धियों और विकास कार्यों, एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था और शिक्षा स्वास्थ्य को उजागर किया है। प्रभारी मंत्री ने इसे सुरक्षा और विकास की डबल इंजन सरकार बताया है, जिसमें राज्य के विकास के लिए 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस मौके पर खागा विधायक कृष्णा पासवान सहित जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। 9 सालों में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक जॉब की जी। अभी आपने कहा कि पहले की सरकारी तमंचा लेकर के बच्चे घूमते थे, आज लैपटॉप लेकर के घूमते हैं। निश्चित। तो क्या लग रहा है? जब हमारी सरकार बनी है, आपने देखा हो कोरोना ऐसे कालखंड में जब बच्चों को कोचिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उस समय हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था सभी बच्चों को मोबाइल देने का और आईपैड देने का काम करेंगे, और दिया उन्होंने पढ़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि गैस किल्लत को लेकर के सरकार ही कालाबाजारी कर रही है, गैस की किल्लतें नहीं पूरी कर पा रही है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, गैस की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतना है कि हम लोग जो भी गैस दे रहे हैं प्री बुकिंग करके दे रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। गैस या पेट्रोलियम की किसी प्रकार की कोई भी किल्लत कहीं नहीं है। ठीक, धन्यवाद। लैपटॉप है। आपके नेता जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता जेल की 1 बीघा जमीन को उन्होंने बेच दिया। सत्ताधारी लोग हैं, 80 फीट रोड की 5 लाख रुपए फीट की जमीन को बेच दिया है। जिन जमीनों पर नाम आता है कि ये अवैध रूप से भूमाफिया कर रहे हैं, वो भूमाफिया कौन है? भूमाफिया तो आपके नेता ही बने बैठे हुए, वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रकरण आपको बताया भी तो नहीं, ये शहर का है। जेल की जमीन, जेल की 1 बीघा जमीन, और आपके ही सत्ता के पूर्व मंत्री उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने जा रहे हैं। देंगे, वो आपके पास आएगी। अब आप हमसे कहोगे कि आप हमको साक्ष्य दे दीजिए, मेरे सामने नहीं आया। मंत्री जी, और गंभीर मुद्दा है। ऐसे कोई हो तो कार्रवाई करते हैं। फतेहपुर में एक व्यक्ति ने सुसाइड लिखा कि हम 3 लोग इस वजह से सूदखोरी से परेशान होकर जान दे रहे हैं। उसमें पुलिस इतनी एक्टिव हुई कि उस सेम डे मुकदमा दर्ज हुआ, वकीलों तक को भेज दिया गया। बहुत बवाल हुआ कलेक्ट्रेट में। एक सुसाइड BLO करता है, वो अपना सुसाइड नोट लिखता है जिसमें वो मरता है, उसमें वो SDM का जिक्र करता है, BEO का, कि इनकी वजह से मैं मर रहा हूँ। उनकी जांच भी नहीं हुई, उनके खिलाफ FIR भी नहीं हुई। अब चूंकि वो अधिकारी है तो वहाँ नियम दूसरा, उसका जांच हुआ, जांच एक आज फिर BLO ने जान दे दिए। आज एक हाँ, बिनकी तहसील के गुंजी गांव का BLO है, उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है। वो PM में पोस्टमार्टम में आ जाएगा। उनकी मौत हुई है, उनका भी सेम ऐसा ही आरोप है, सेम टू सेम। नहीं, पोस्टमार्टम उसका हो रहा है अभी। एक आज वाले प्रकरण में अभी ADM साहब आपको बाइक भी दे देंगे, जिसमें वो पूरी हमारा इतना बड़ा मतलब है कि एक ही तरह की घटनाओं में 2 कानून और 2 पैमाने कैसे हैं। बस इतना कहने का मतलब, अगर जांच होनी थी इस प्रकरण में भी सुसाइड नोट की जांच कर लेते 1-2 दिन, तो सेम डे और सेम 1 घंटे के अंदर सबको जेल भेज दिया FIR दर्ज करके, और उसमें सुसाइड नोट की जांच होगी। बस हमारा इतना कहने का मतलब कि कानून 2 है क्या जनपद? नहीं, एक कानून से नहीं, तो अगर एक कानून